Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce, session number 7 of cash book and its tag, that means 7 of 7. We completed in last session 2 columnar cash book. Under that I gave the 3 types name of the 2 columnar cash book, that was cash and discount, cash and bank, and last one that was the bank and discount. ऑलरेडी वी डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज़ द कैश एंड डिस्काउंट कोलमनर कैश बुक. हमने उसका स्पेसिमेन भी देखा था और आई गेव द इन्फॉर्मेशन दैट वन एडिशनल कोलम विल बी एडेड ऑफ द डिस्काउंट एंड दैट इज ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द राइट हैंड साइड. और वो कैसे काम करता है वो भी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पार्थ, डेटर एंड सिमिलर एग्जाम्पल था पेमेंट का, दैट इज़ ऑफ द पेमेंट साइड. राइट, वहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था. है सो ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद आज हम आगे जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2. राइट, तो कीप द कैल्सी विथ यू ऑल्सो. राइट, और कैल्सी आपकी जान है और कैल्सी अलाउ है नॉट ओनली इन द स्कूल बट ऑल्सो इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो हमारे अकाउंट्स के लिए आप सिंपल सा कैल्सी ले सकते हो. राइट, अभी तक नहीं लाया है तो ला दो, परचेस कर लो. राइट, क्योंकि ये जो अब आएगा यूज़, अब परसेंटेजेस को हमें कैलकुलेट करना है. जनरल में आप सब कुछ कर चुके हो, सिर्फ यहाँ रिपीट करना है. तो सबके लिए कैल्सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कीप इट विथ यू. सो कीप इट द बुक विथ यू ऑल्सो. टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो और लिखने के लिए नोटबुक भी रखो. तो लिखना है तो एक टाइम पे सब कुछ साथ में हो जाए, 2 बारी आपको ये सब कुछ ना करना पड़े. दैट इज द रीजन. लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2. प्रिपेयर 2 कॉलमनर कैश बुक, दैट इज़ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स. ये दिया है राइट आपको लिख के कि कैश एंड डिस्काउंट है. अगर ना दिया हो तो भी आपको 1-2 सम के बाद मालूम पड़ जाए कि ये 2 कॉलमनर में हमें क्या बनाना है. कैश और बैंक बनाना है, कैश और डिस्काउंट बनाना है, या बैंक एंड डिस्काउंट बनाना है. तो यहाँ लिखा हुआ है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ श्री गिरीश भाई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, दैट इज 2015 ईयर मार्च 1st. ओपनिंग कैश बैलेंस ₹8,000. लेट्स सी. Here it is, cash book of Sri Girish Bhai for March 2015. Left hand side debit side, right hand side credit side. Right, here it is. So date, receipts, receipt number, LFC discount allowed, one more column. Right, that is of the discount because 2 columnar. amount same, इसको हम कैश बोलेंगे. right hand side date, payments, voucher number, LF discount received and amount. Okay, so left hand side, right hand side. Let's start with the balance brought down. 2015 March, 2015 March. Don't forget फर्स्ट वन 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसको हम कैश बैलेंस बोलेंगे. यहाँ आप ओपनिंग कैश बैलेंस भी लिख सकते हो या ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो. राइट, एक ही चीज़ कॉमन रखना एज पर माई पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वर्क और मेरी जो मेथड है उसके हिसाब से यू हैव टू राइट डाउन 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन इनटू ब्रैकेट ओपनिंग बैलेंस. राइट, सो दैट इज अमाउंट ₹8,000. ये पहला खत्म हुआ. दूसरा देख लेते हैं. हियर इट इज गुड्स ऑफ रुपीज़, यहाँ पर गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो हियर वी परचेस्ड, यानी बिजनेसमैन परचेस्ड ₹6,000 गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. एज यू नो दैट वन ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो भूल से इसको लिख मत देना, ये कैश डिस्काउंट नहीं है. आपने कॉलम बनाया डिस्काउंट का तो लिखना मत दिस इज़ द पर्टिकुलर ट्रेड डिस्काउंट, यानी 6,000 के 10%. इट इज़ वेरी इजी. देख लेते हैं. राइट, मार्च कैलकुलेशन का आपको अगर पिक लेना हो तो 6,000 राइट, उसके 10% दैट इज़ ₹600. राइट, तो इजीली 6,000 माइनस 600, तो अमाउंट विल बी 5,400. तो हमें ये अमाउंट लिखनी है. राइट, मार्च 4 में क्या हुआ है, 6,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हमें लेना नहीं है. तो 6,000 के 10% ₹600 हमें डिडक्ट करने, तो विल गेट 5,400. तो ये जो 5,400 है उसको हमें एंट्री में लेना है. लेट्स सी हाउ. यस, तो वी परचेज द गुड्स, यानी अमाउंट पेड बाय कैश, इन्फॉर्मेशन आपके पास ही है. तो एज पर द पर्टिकुलर जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी पेमेंट हो रहा है. सो इट इज़ क्लियर कि पेमेंट साइड आएगा. हु इज़ द रिसीवर, कोई रिसीवर नहीं है, कैश में पेमेंट हो रहा है. तो सिंपल थिंग, हम परचेज करते हैं गुड्स. तो सिंपल गुड्स कम्स इन, कैश गोस आउट.
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, यानी उसका अपोजिट है परचेस। तो मार्च 4 में देखो बाय परचेस अकाउंट इनटू ब्रैकेट कैश परचेस। अमाउंट है जो हमने फाइंड आउट किया 5400, 600 रुपीज़ दैट विल नॉट बी recorded as it is the part of trade discount, right? So to completed third one, here goods of rupees 3000 sold to Praveen for cash at 5% cash discount. So here we sold goods to Praveen. The word is used for cash, yani cash transaction, and that is clear. At 5% cash discount. So yes, it is cash discount. So you have to record the amount of discount in the particular 2-columnar cash book. Let's see the calculation. First of all, this is the particular March 7 मार्च पर जो हो रहा है उसको हम देख लेते हैं, राइट। गुड्स ऑफ रुपीज़ 3000, हियर इट इज़ 3000 के गुड्स हैं, राइट। 5% कैश डिस्काउंट है इंटू 5%, तो 3000 के 5% कैलसी में आप करोगे तो 150 रुपीज़ आएगी। 5 3 जा 15, राइट। एज पर द परसेंटेज यू विल गेट द 150। तो ये रिकॉर्ड करना है बिकॉज इट इज़ कैश डिस्काउंट। तो ये 5% कैश डिस्काउंट है, ये ट्रेड था इसलिए हमने नहीं रिकॉर्ड किया। तो 150 विल बी रिकॉर्डेड, राइट। तो अमाउंट कितना बचेगा जो हमने सोल्ड किया है, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा 3000 माइनस 150, यू विल गेट इजीली 2850। इट्स अ कॉमन कैलकुलेशन। तो आपके पास जो पैसे आएंगे वो 2850 रहेंगे, है here. So let's give the entry यहाँ पर, बिकॉज सिंपल थिंग ये है कि यहाँ पर आप सेल कर रहे हो, कैश है तो कैश कम्स इन यानी रिसीट हो रहा है। ऑपोजिट एंट्री देखो हम सेल्स कर रहे हैं तो 2 सेल्स अकाउंट इंटू ब्रैकेट लिखो कैश सेल्स। जो हमने अमाउंट ढूंढा यानी हमने जो अमाउंट रिसीव किया वो है 2850, लेकिन हमें अमाउंट जो लेना था वो अमाउंट था एक्चुअली 3000 रुपीज़, देख लो यहाँ पर, लेकिन हमें मिला है 2850। सो हमने जो 5% के हिसाब से डिस्काउंट ढूंढा है दैट इज़ द अमाउंट 150, ये हमने ढूंढा है। तो ये जो अमाउंट है हमने डिस्काउंट अलाउड किया, यानी द पर्टिकुलर अमाउंट इज़ एक्सपेंस फॉर अस, हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट इज़ डेबिटेड, राइट। ये हमने कल डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर यही याद रखो कि हमने अलाउड किया, ये हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया और ये हमने रिसीव किया है। दैट्स द 7 नंबर। नेक्स्ट वन 10th, गुड्स ऑफ रुपीज़ 4000 सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपके जर्नल में भी आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल गुड्स है जो हमने सोल्ड किए वो 4000 के। तो लेट्स स्टार्ट मार्च 10th मार्च में देखते हैं हम, टोटल गुड्स है 4000, देखिएगा आपको ही, राइट। 10% ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस यहाँ लिखो 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 4000 के 10% 400, इट इज़ वेरी इजी। तो अमाउंट रहेगा आपका 3600, राइट। इजी कैलकुलेशन है, दैट्स वाई मैं बहुत टाइम उस पर वेस्ट नहीं करता हूँ। तो टोटल अमाउंट 4000 माइनस 10% तो 3600 कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। नाउ कैश डिस्काउंट 5% हम देते हैं उसके ऊपर, सो वंस अगेन माइनस 5% CD, तो इसके 5% कितना होंगे, इट इज़ वेरी इजी, 10% कर लो 360 और उसके आधे तो 180। अगर आपको टाइम बचाना है तो, राइट, बोर्ड में काम लगेगा 12th में, इट इज़ वेरी इजी, राइट। तो सिंपल ये कैलकुलेशन सिंपल होगा। अब इसमें से 200 निकाल दो, राइट। तो अगर आप 200 निकालोगे 3400 रहेगा, राइट, लेकिन 180 है तो 3420। ये इजी कैलकुलेशन है, बहुत डीप में मत जाओ, कैलसी है उसका भी यूज़ कर सकते हो आप। सो सिंपल थिंग इज देयर हियर 4000 रुपीज़ का गुड्स हमने सोल्ड किया बाय कैश, पैसे हमने रिसीव किए हैं 5% कैश डिस्काउंट, लेकिन वी गिव ऑलरेडी 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसको निकाल ही देते हैं। तो अमाउंट रहेगा 3600, उसके ऊपर हमने 5% डिस्काउंट दिया, अमाउंट रहेगा 3420। सो हमें ये दोनों अमाउंट को रिकॉर्ड करना है कैश ट्रांजेक्शन के तौर पर, 180 एंड 3420। लेट्स सी हाउ। तो यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड किए थे टोटल 4000 के, तो सिंपल रिसिट्स इज डन बाय कैश, वी रिसिट कैश। गुड्स हमने सोल्ड किए तो 10 डेट पर देख लो,
टू सेल्स अकाउंट, जो भी अमाउंट हमने रिसीव किया दैट इज़ 3420। लेकिन हमें जो एक्सपेंस हुआ, जो हमें कम मिले पैसे, वो 180 है। सो दैट इज़ आवर डिस्काउंट अलाउ, उसको हमने यहाँ लिख दिया, दैट इज़ कैश सेल्स। इट इज़ वेरी इजी, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी सब सेम जा रहा है। नेक्स्ट वन 12th, फर्नीचर ऑफ ₹5000 इज़ परचेस्ड फ्रॉम गोपाल फर्नीचर मार्ट। लिखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा अब तो कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सो इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये जाएगा जनरल प्रॉपर में, है। तो जब आएगा जनरल प्रॉपर तब उसमें इसकी एंट्री देंगे। अगर हम जनरल प्रॉपर नहीं बना रहे हैं तो ये जनरल में रहेगा, लेकिन कैश बुक में तो ये नहीं आएगा। तो यू कैन राइट डाउन द नोट रिगार्डिंग दिस वन कि क्रेडिट परचेज ऑफ द पर्टिकुलर फर्नीचर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। राइट, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन नोट के हिसाब से आप लिखो तो यू कैन ईजिली गेट द आइडिया व्हेन यू विल लुकिंग आफ्टर दैट वन। नेक्स्ट वन, तो ये नहीं आएगा, याद रखना 12th नंबर का। 15, ₹1000 पे टू विष्णु टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1020। तो यहाँ हमने पेड किए, सो इट इज़ ऑब्वियसली पेमेंट साइड, यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट साइड पर, है। क्या किसका तो कुछ मालूम नहीं है, तो विष्णु को पे किया है, दैट मीन्स कि हमने उससे गुड्स परचेस किए होंगे, हमने उससे लोन लिया होगा, वॉट एवर वी डोंट नो। तो हियर विष्णु इज द रिसीवर, तो विष्णु से अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश गोज आउट, तो पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट साइड ऑपोजिट एंट्री आएगी सी 15 नंबर, यहाँ पर 15 डेट है तो 15 नंबर बाय विष्णु अकाउंट, है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि हमें इनडायरेक्टली बोला गया है कि हमने 1000 पेड किए, तो कैश के जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे 1000, है, ये वाला देख लो। लेकिन जो 20 रुपीज़ है वो हमने कम दिए विष्णु को, हमें देने थे 1020 और हमने 20 कम दिए, दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट वी आर गेनिंग, हमको 20 रुपये का फ़ायदा होता है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं एज पर द नॉमिनल अकाउंट, है। एक्सपेंसिस लॉसेस डेबिटेड, इनकम गेन क्रेडिटेड, तो उसको क्रेडिट कर दिया, राइट, 20 रुपीज़, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन 16, ₹900 पेड फॉर कमीशन, यहाँ पेमेंट होता है तो पेमेंट साइड आएगा। ऑपोजिट एंट्री क्या रहेगी, कमीशन। अगर आपको मालूम ना हो तो जनरल एंट्री बोल दो, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर कैश पेमेंट होता है, कैश अकाउंट क्रेडिटेड, तो क्रेडिट एंट्री आती है कैश की, तो उसका ऑपोजिट एंट्री है कमीशन, तो 16 डेट बाय कमीशन अकाउंट 900 इजीली। नेक्स्ट वन ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम कमलेश, कमलेश सर हियर, ₹1500 रिसीव फ्रॉम कमलेश टूवर्ड्स फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1560। तो सिंपल हमने यहाँ पैसा रिसीव किया है, यानी कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू हु इज़ द गिवर, कमलेश। तो सिंपल थिंग वी रिसीव 1500 रुपीज़, बट हमको लेने थे उनसे 1560, तो 60 रुपीज़ दैट इज़ आवर एक्सपेंस। लेट्स सी हाउ, यहाँ पर 18 को हमने लेते तो 18 सिंपल, जो जनरल एंट्री हमने बोली तो उसके हिसाब से आपको मालूम होगा कि कैश रिसीट्स हो रहा है, तो उसका अपोजिट एंट्री है कमलेश, तो टू कमलेश अकाउंट। टोटल अमाउंट हमने रिसीव किया कैश में 1500 रुपीज़, ये वाला, तो कैश के काउंटर कैश के कॉलम में लिख दो 1500, और जो 60 हमें नहीं मिल रहे ये वाले, राइट, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, तो लिख दो 60 रुपीज़ डिस्काउंट, दैट्स ऑल, इट इज एक्सपेंस एज पर दी अवर रूल। नेक्स्ट वन 20 डेट को पेड ₹2000 फॉर सैलरी एंड ₹400 फॉर वेजेस, दूसरी बार आया ऐसा ट्रांजेक्शन, तो विल गेट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ हम पेमेंट करें तो कैश गोज आउट, टू एक्सपेंसेस आर देयर, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स पेमेंट, तो उसकी अपोजिट एंट्री ये दोनों। 20 को देखो बाय सैलरी अकाउंट 2000, बाय वेजेस अकाउंट 20 को 400, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 23rd को गुड्स ऑफ ₹2000 परचेस्ड फ्रॉम विश्वा फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम जो हमने वो 10th वाला ट्रांजेक्शन देखा था ना, सेम वही है, उस पर हमने डेबिट किया था, यानी वहाँ पर हमने परचेस किया था, यहाँ पर सॉरी वहाँ पर हमने सेल किया था, यहाँ पर परचेज हो रहा है। तो लेट्स सी 23rd, सो मार्च 23rd, राइट। टोटल गुड्स कितना है, टोटल गुड्स जो हमने परचेस किया है ये रहा 2000 रुपीज़ का हियर, सो
राइट डाउन 2000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेस किया है, देख लो, राइट। उसके ऊपर हम विश्वा को कैश से बेचा है 10%, ये देख लो 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो माइनस 10%, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% होगा 200 रुपीज़, वेरी इजी, 1800, 1800 रुपीज़ बचेंगे। ये रहा 2000 का परचेस किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो 1800 रुपीज़। और अब आगे उसके बाद कैश में बेचा है तो कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है हमको 10%, ये लो देख लो 10% कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पर फिर से माइनस 10% सीडी, तो होगा 180 रुपीज़, है। तो सिंपल थिंग है, 200 निकाल दो, 16, 20 कम, तो 1620, तो ये अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा और ये दोनों की एंट्री देनी पड़ेगी। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो यहाँ हम गुड्स परचेस करते हैं, कैश से पेमेंट करते हैं 1620, ये 180 हमारे लिए बेनिफिट है, राइट। तो उसको ऊपर ध्यान दो, लेट्स सी उसकी एंट्री कैसे देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन गुड्स जो हमने परचेस किए 2000 के, यानी परचेस गुड्स आए तो परचेस अकाउंट डेबिटेड, सिंपल, कैश गोस आउट होता है, पेमेंट होगा। लेकिन एक बेनिफिट हमें 180 का हो रहा है, दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सिंपल पेमेंट हो रहा है, सिंपल हु इज़ द रिसीवर, विश्वा। लेकिन यहाँ पर कैश है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 23rd को बाय परचेस अकाउंट। टोटल अमाउंट गुड्स परचेस करते हैं 1620 के, 180 हमारे लिए बेनिफिट है, गेन है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं एज पर द रूल। ये हमने फाइंड आउट किया कैसे अमाउंट आया। नेक्स्ट वन 26, कैश ऑफ ₹4000 ब्रॉट इन द बिजनेस, यानी एडिशनल कैपिटल, हमको पैसों की ज़रूरत थी तो 4000 रुपये हम हमारे बिजनेस में लाए एडिशनल कैपिटल के तौर पर। सो कैश कम्स इन, दैट मीन्स रिसिट्स, तो अपोजिट उसका आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यानी हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो देख लो 26 को टू कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली 4000। लास्ट वन 28, मशीन ऑफ ₹8000 इज परचेज फ्रॉम महेश्वरी इंजीनियरिंग, तो यहाँ हमने मशीनरी परचेज की, यानी एसेट परचेज की। तो सिंपल थिंग, वेन एवर एसेट परचेस्ड, राइट, तो एसेट कम्स इन, रियल अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है 8000, लेकिन फॉर विच ₹5000 इज पेड, तो हमने यहाँ 5000 पे किए, एंड द बैलेंस अमाउंट दैट इज 3000 रहेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 रहेगा, इज एग्री टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, तो यानी 3000 क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो 1 महीने के बाद लेंगे, तो 3000 की एंट्री हमें यहाँ देनी नहीं, बिकॉज वी आर इन दी कैश बुक, तो कैश बुक में तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगे। ओके, सो वी हैव टू राइट डाउन ओनली 5000, तो सिंपल जनरल एंट्री मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और जो 3000 की एंट्री है वो आएगी मशीन अकाउंट डेबिटेड 8000 टू कैश अकाउंट 5000 टू महेश्वरी इंजीनियरिंग 3000। तो बात की बात है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमने पेमेंट कितना किया 5000, सो कैश गोस आउट, राइट। मशीन परचेस किया है तो सिंपल 28 को देख लो, मशीनरी अकाउंट, अमाउंट है हमारा 5000। ओके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन, उसके पार्शियल अमाउंट इज़ टू बी पेड फॉर द मशीन, परचेज ऑफ मशीन ₹8000, तो उसका जो हमने थोड़ा बहुत अमाउंट पे किया है या उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द सम ऑल्सो। लेट्स लुकिंग आफ्टर द टोटल, है। टोटल यहाँ पर आएगा 000, तो लिख देते हैं ये डेबिट साइड 0, उसके बाद वंस अगेन हमारी जो पैटर्न है उसका हम यूज़ करते हैं 0, उसके बाद यस 5 + 2 7, यू कैन राइट डाउन 7 ऑल्सो। उसके बाद जाते हैं 8 + 4 12, 12 + 5 7 + 17, तो 7 कैरी 1, 9 + 2 11 + 3 14 + 1 15 + 4 19। सो डेबिट साइड का हमारा टोटल है 19,770। क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, हियर इट इज़, आपके पास ये 000, उसके बाद 2, राइट। तो क्रेडिट साइड में 0 2 लिखा मैंने, देख लेना।
उसके बाद 4 + 9 13, 13 + 4 ये वाला 4 राइट + 9 13 + 4 17 + 6 23, so 3 कैरी 2 राइट, सो कैरी 2 करेंगे तो 5 + 2 7 8 10 11 + 5 16, तो ये हो गया सिंपल। डेबिट साइड का टोटल है 19,770 और क्रेडिट साइड का टोटल है 16,320। सो डेबिट क्रेडिट, डेबिट का ही हमको करना है एज पर द रूल, तो 0 5 4 3 3,450 दैट इज द डिफरेंस। आपके पास ये अमाउंट आ गई होगी 3,450। लेट्स सी, लुक आफ्टर द पर्टिकुलर सम इन आवर बुक। Here it is. Yes, it's 19,000. Debit side total that is 19,770 आ गया। तो क्रेडिट साइड सेम लिख दो, अमाउंट हमने ढूंढा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 3,450, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले महीने के अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,450। ये बात हुई हमारी कॉमन, ये 2 कॉलम ना रहो 1 कॉलम ना, जिसमें ये तो कॉमन रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो नया है वो ये वाला, इसका टोटल करके यहाँ ही लिखना है राइट। सो अमाउंट आएगी 33 + 60 390 0 13 + 6 19 9 + 1 1 2 3 390, उसको यहाँ लिखो। इसका कोई डिफरेंस ढूंढना नहीं है। कीप इन माइंड व्हेनेवर द 2 कॉलम कैश बुक इज देयर, जब डिस्काउंट का कॉलम हो, कॉलम डिस्काउंट का, वहाँ पर ही टोटल करना है और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। टोटल अमाउंट को अलाउड, डिस्काउंट अलाउड में उसको पोस्ट करना है राइट। और ये जो अमाउंट है क्रेडिट साइड की दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, वो 20 + 180 200। तो ये जो दोनों अमाउंट आई यहाँ पर राइट, इसको डायरेक्टली टोटल करके ही लिखनी है। सो थोड़ी नोट्स दी गई है नीचे, यहाँ पर हम उसको एंड करते हैं। ये नोट देख लेना, मैंने सब कुछ ओरली बोल दिया है। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट डाउन, लेकिन लिखो तो आपको याद रहेगा। पहला जो नोट है वो दैट इज़ रिलेटेड टू द डिस्काउंट अलाउड गिवन है, उसके दूसरा जो क्रेडिट परचेज था फर्नीचर का वो है, और उसके बाद 2 है रिलेटेड टू दी अवर डिस्काउंट्स है। द टोटल डिस्काउंट अलाउड कॉलम इज ₹390 विच विल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर पोस्टिंग आएगा राइट, चैप्टर नंबर 9 में, तब आपको मालूम पड़ेगा ये कैसे पोस्टिंग होता है। तो तब तक ये ध्यान रखो कि उसको हमें पर्टिकुलर डिस्काउंट अलाउड में ले जाना है। सेम इज हियर right, the total of discount received column is 200 which will be posted on the credit side of the discount received account right। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बैलेंस कैश का आता है वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर लिखते हैं। वैसे ही ये टोटल जो अमाउंट है वो डेबिट का टोटल किया है हमने तो डेबिट साइड पर ही जाएगा, और रिसीव्ड का है वो क्रेडिट साइड पर जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में एग्जाम्पल नंबर 4 राइट। एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल नंबर 4 है दैट इज रिलेटेड टू द डिस्काउंट एंड कैश, दैट इज 2 कॉलम में कैश बुक ड्रॉ करके रखना राइट। कैल्सी उस टाइम पे भी साथ में रखना। कीप द बुक दैट इज टेक्स्ट बुक नोटबुक कैल्सी विथ यू। थैंक यू।